Hello everyone. Today I'll teach you chapter 10, The Beggar. The very last chapter of this book, Moments, The Beggar. This chapter is written by Anton Chekhov. दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग चैप्टर. इस चैप्टर से आपको बहुत कुछ सीखने को, एक बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा. द बेगर आप नाम से आपको पता लग गया होगा कि जो लोग बेग करते हैं, कुछ भीख मांगते हैं, आपने देखा भी होगा मंदिर के बाहर, रेड लाइट पे या मार्केट में. तो इस चैप्टर में यही सब आपको देखने को मिलेगा और इससे आपको दो चीज़ें भी समझने को मिलेगी. फर्स्टली कि अगर कोई बेग कर रहा है तो अगर आपने उसकी हेल्प करी और उस हेल्प से उस सामने वाले बंदे की लाइफ अगर चेंज हो गई और आपने उसको जताया कि हाँ मैंने तुम्हारी हेल्प करी थी तो तुम्हारी लाइफ चेंज हुई है, तो ये बहुत ही गलत बात है. इसमें सही बात क्या होगी कि हाँ आपने उसकी हेल्प करी बट आपने जताया नहीं, आपने सिर्फ उसको मतलब इनडायरेक्ट वे में उसकी हेल्प कर दी कि आपने उसकी हेल्प भी कर दी और उसका काम भी बन गया. एंड सेकंड चीज़, अगर आपके हाथ पैर बिल्कुल ठीक हैं, आपकी एज सही है, आप काम कर सकते हो, चल फिर सकते हो, तो आपको भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप छोटा मोटा ही काम करो और जो आप खाओ मेहनत की खाओ. ये नहीं कि बैठे रहो और आपको लगता है कि हाँ ये तो कितना इजी वे है, हम बैठ जाते हैं और लोग हमें खाना दे देंगे, पैसे दे देंगे और उससे हमारी लाइफ आगे चलेगी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इस चैप्टर में भी आप देखोगे कि कैसे एक जो पर्सन है जिसका नाम है लश्कॉफ, वो कैसे पहले कितना वो चोरी करता था, ड्रिंक करता था, हर चीज़ गलत करता था, बट कैसे सब चीज़ों से उसकी लाइफ बदली. तो इस चैप्टर से आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ा मैसेज मिलेगा और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा. तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. व्हाट इंड्यूस्ड द बेगर लश्कॉफ टू चेंज हिज वेज? लेट्स रीड एंड फाइंड आउट. इंड्यूस मतलब किन चीज़ों से लश्कॉफ की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा, वो कैसे चेंज हुआ, किन चीज़ों ने उसको फोर्स करके चेंज किया, हम उसमें ये पढ़ेंगे. लेट्स रीड एंड फाइंड आउट और देखेंगे. इस चैप्टर में 3 करेक्टर्स हैं. फर्स्ट लश्कॉफ जो एक बेगर है. सेकंड एडवोकेट. लश्कॉफ और एडवोकेट आर द मेल करेक्टर्स और एक इनकी कुक है, वो फीमेल करेक्टर है इस स्टोरी की. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ. Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. For 8 years I was a village school teacher, and then I lost my place through intrigues. I fell a victim to calumny. Is a year now since I have had nothing to do. हम कभी भी कहीं पे भी जाते हैं, हम देखते हैं बेगर को, तो वो फर्स्ट लाइन हम सबको यही बोलते हैं कि भगवान के लिए दे दो, हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, थोड़े पैसे दे दो, हमें खाना खाना है, मुझे बच्चों को खाना खिलाना है, उनकी फ़ीस भरनी है, घर का रेंट देना है, पैसे दे दो, थोड़े पैसे दे दो. यही सब वो सब हम सबको बोलते हैं. तो यहाँ पे भी यही हो रहा है. यहाँ पे ये फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो किसने बोला है? बेगर ने बोला है. तो जो वहाँ से जो एक मेल पास कर रहा था, आगे जा रहा था, उसको बेगर ने ये बात बोली है, काइंड सर हैव पिटी, कि मतलब दयालु सर मुझ पे दया कीजिए और आप अपना ध्यान मेरी तरफ कीजिए, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया. हंग्री मैन मतलब कि वो भूखा है इस टाइम. हंग्री मैन फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट. मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया. आई हैवेंट 5 kopecks फॉर अ लॉजिंग. लॉजिंग मतलब रहने के लिए, जहाँ हम रहते हैं उसको बोलते हैं लॉजिंग. एंड 5 kopecks. अब ये स्टोरी रशिया की है और रशिया में जैसे हमारे यहाँ पे 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसा,
एक रुपये में 100 पैसा होता है, तो वहाँ पे रूबल होते हैं, जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ हैं तो वहाँ पे रूबल हैं, तो यहीं वहाँ पे भी 1 रुपये में 100 रूबल होते हैं। तो उसने कहा मेरे पास मतलब 1 रूबल में 100 कोपेक्स होते हैं। तो उसने यही कहा कि मेरे पास 5 कोपेक्स भी नहीं है अपना किराया भरने के लिए, रहने के लिए। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, कि मतलब मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, भगवान का नाम लेकर कह रहा हूँ, भगवान के सामने कह रहा हूँ, भगवान के लिए कह रहा हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दो। फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर। कहता 8 साल तक वो एक स्कूल का टीचर था। देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीग्स। फिर उसकी जॉब चली गई। इंट्रीग्स मतलब षड्यंत्र, कॉन्स्पिरसीज जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, कि मतलब वहाँ पे किसी ने इसके साथ गलत किया, इसके साथ कुछ गलत हुआ, किसी ने इसकी नौकरी छीनने की कोशिश करी, तो फिर ही उसकी जॉब वहाँ से चली गई। आई फेल अ विक्टिम टू कैलिमनी। इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू। What is calumny? The making of false and defamatory statements about someone in order to damage his or her reputation। मतलब झूठे आरोप लगाए ताकि उसकी रेपुटेशन, उसकी जो भी इमेज बनी हुई थी स्कूल वालों के आगे, उसको ख़राब करने के लिए। तो उसने कहा मैं एक षड्यंत्र का शिकार हो गया था, और अब इस बात को 1 साल हो गया है कि मेरे पास अब कुछ नहीं है करने को। The advocate Sergei looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. अब सेकेंड कैरेक्टर का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो रहा है, एडवोकेट का। The advocate Sergei looked at the ragged fawn-colored overcoat of the suppliant. What is suppliant? Suppliant is a person making a humble plea to someone in power or authority. ठीक है, तो अब क्या है, एडवोकेट जो सरगाय है उन्होंने देखा, किसको देखा, सप्लायंट को देखा। यहाँ सप्लायंट किसको रेफ़र किया जा रहा है, बेगर को। सप्लायंट वो होता है जो पर्सन जो रिक्वेस्ट करता है किसी से, मतलब हम्बल रिक्वेस्ट करता है कि हाँ मुझे ये दे दो। तो इसमें सप्लायंट बेगर को इन्होंने इंडिकेट किया है। तो वो क्या कह रहे हैं, लुक्ड एट द रैग मतलब फटा हुआ, फॉन कलर्ड ओवरकोट। ओवरकोट मतलब एक कोट होता है जो आपके जो रेगुलर आप पहनते हो। ओवरकोट मतलब जो नीज के नीचे तक होता है, तो उसने वो बड़ा सा कोट पहना हुआ था जो हर जगह से फटा हुआ था, और वो ब्राउन कलर का था। फॉन कलर्ड मतलब फॉन क्या होता है, ब्राउनिश कलर होता है, लाइट ब्राउन कलर। हिज डल ड्रंकन आइज, और उसकी जो आइज़ थी वो पूरी डल थी, ड्रंकन थी, मतलब एक जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनकी आइज़ में दिख जाता है, उनकी आइज़ रेड हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, बहुत डल डल सी दिखने लगती हैं। तो उससे पता लग जाता है हाँ इन्होंने अल्कोहल कंज्यूम करा है। तो वो बेगर ने भी करा हुआ था, तो ये सब भी देख लिया एडवोकेट ने। एट द रेड स्पॉट ऑन ईदर चीक, और उसकी चीक पे रेड कलर का स्पॉट था। ये सब जो उसका आइज़, उसके कपड़े, ये सब किसका इन्होंने इंडिकेट करा है, किसके बारे में बताया, बेगर के बारे में बताया। एंड इट सीम टू हिम एज इफ़ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, और उनको ऐसा लग रहा था कि इन्होंने इसको पहले कहीं देखा है। वो याद करने की कोशिश कर रहे थे कि इन्होंने इसको कहाँ देखा है। तो ये अगर पहले तो बेगर बहुत अच्छी सिचुएशन में था, तो अच्छी कंडीशन में था, अच्छी पार पे था, तो ऑब्वियसली उसकी आईज़ वगैरह सब सही होंगे, कपड़े सही होंगे, तो पहचानने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है अगर हम किसी को देखें बहुत टाइम बाद। तो आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कलयुगा। द mendicant went on, but I haven't the money to get there. Help me kindly. I am ashamed to ask, but I am obliged to by the circumstances. अब वो क्या कह रहे हैं,
अब ये पैराग्राफ भी कौन बोल रहा है? ये पैराग्राफ भी बेगर बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है? आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कलयुगा। अब वो क्या कह रहे हैं? मुझे एक ऑफ़र आया है एक पोजीशन के लिए इन द प्रोविंस ऑफ कलयुगा। प्रोविंस क्या है? प्रोविंस को बोलते हैं स्टेट, और कलयुगा जगह का नाम है कि मुझे उस स्टेट की किसी जॉब का ऑफ़र आया है। द मेंडिकेंट वेंट ऑन। मेंडिकेंट मतलब बेगर। फिर बेगर ने आगे ये भी बोला, बट आई हैवेंट द मनी टू गो देयर। बट कहता मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है वहाँ पे जाने के लिए। हेल्प मी काइंडली, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए। आई एम अशेम टू आस्क फॉर। कहता मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत शर्मिंदगी फील हो रही है आपसे ऐसे पैसे मांगने में, बट आई एम ऑब्लाइज टू बाय सर्कमस्टांसेस। बट वो कहता बट सिचुएशंस ही ऐसी हैं कि मुझे आपसे पैसे मांगने पड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे मेरा वहाँ पे जाना भी बहुत ज़रूरी है और मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपका आभारी रहूँगा। Sergei's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and other low, and he suddenly remembered something. Look here, it seems to me I met you the day before yesterday in Sadovia Street, he said, but you told me then that you are a student who had been expelled and not a village school teacher. Do you remember? No, no, no. That can't be so, mumbled the beggar, taken aback. I am a village school teacher, and if you like, I can show you my papers. Have done with lying. You called yourself a student and even told me what you had been expelled for. Don't you remember? Sergei flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. अब क्या होता है कि जो एडवोकेट है उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि उन्होंने इस बेगर को कहीं देखा है, बट उसने कहा नहीं। तो वो दिमाग, अगर ऐसा होता है कि आपने कहीं देखा होता है तो और आपको वो याद नहीं आता, बट आपके माइंड में यही चल रहा होता है कि हाँ हमने इसको कहीं देखा है, हमने किसको। तो सेम एडवोकेट के साथ हो रहा था। उन्होंने भी कहा, वो अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि उन्होंने कहाँ देखा है, कहाँ देखा। तो तभी उनकी जो नज़र है वो बेगर के शूज़ पे गई, और जो वो शूज़ था एक वो बहुत छोटा था और एक बहुत बड़ा था। तो तभी उनको याद आ गया कि ये उनसे डे बिफोर येस्टरडे मिल चुके हैं। फिर अब वो उनसे कहते हैं, लुक हेयर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर येस्टरडे इन सदोविया स्ट्रीट। वो क्या कह रहे हैं? मेरी तरफ देखो, मैंने तुम्हें देखा था परसों। डे बिफोर येस्टरडे मतलब परसों, सदोविया स्ट्रीट में, एक स्ट्रीट का नाम है वहाँ पे सदोविया। ही सेड, But you told me then that you were a student who had expelled and not a school teacher. Do you remember? अब वो कह रहे हैं कि जब मैं परसों तुम्हें मिला था तब तो तुमने मुझे कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो और अपने स्कूल से निकाले गए हो, और अब तुमने तो ये नहीं बताया था कि तुम एक स्कूल टीचर हो। क्या अब तुम्हें याद आया? No, no, that can't be so, mumbled the beggar, taken aback. फिर जब बेगर को याद आया, अरे हुआ था। फिर आपके भी जब झूठ पकड़ा जाता है तो एकदम आप हक्के बक्के नहीं रह जाते एकदम, फिर आप वो हकलाने लग जाते हो। तो ऐसे ही बेगर भी करने लगे, नो नो दैट कांट बी सो। कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। और फिर उसने वही बात करी कि नहीं नहीं, मैं तो एक विलेज स्कूल टीचर ही हूँ, और अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हें अपने पेपर्स भी दिखा देता हूँ। Have done with lying. You called yourself a student and even told me what you had been expelled for. Don't you remember? फिर वो कहता, एडवोकेट कहता कि बस अब और झूठ मत बोलो, झूठ बोलना बंद करो। तुमने पहले तो खुद को स्टूडेंट बताया था और अब आप स्कूल टीचर बता रहे हो कि, और कहता आपने तो मुझे रीज़न भी दिया था कि आप स्कूल से क्यों निकले हो, तो अब आप ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या अब भी आपको याद नहीं आया? Sergei flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. Sergei flushed मतलब वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया ये देख के कि कैसे ये बेगर झूठ बोल रहा है उनसे। तो and turned from the ragged creature with an expression of disgust, और जो वो क्रिएचर है जिसने
फटे फटे कपड़े पहने हैं, वो बेगर है, उससे अपना बिल्कुल मुंह ही मोड़ लिया जिसे हम कहते हैं, वो बिल्कुल उससे गुस्सा हो गए। नेक्स्ट, दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली। दिस इज स्विंडलिंग, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। नेक्स्ट, फिर बेगर उनको बोलता है, दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली। मतलब ये सब झूठ है, ये सब गलत है, आप मेरी बात सुनो। क्योंकि वो जो सरगाय है उनको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया था, वो मुंह मोड़ के जा ही रहे थे वहाँ से, तो उसने चिल्ला के बोला बिल्कुल कि ये तो बहुत झूठ है सर। दिस इज स्विंडलिंग, आई शेल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। स्विंडलिंग मीन्स चीटिंग अ पर्सन ऑफ फॉर मनी, कि मतलब किसी इंसान से, मतलब कहते हैं ना पैसा लूटना जिसे कहते हैं। तो एडवोकेट ने उसको बोला, दिस इज स्विंडलिंग, आई शेल सेंड द पुलिस फॉर यू। कहता है ये तुम इतना बड़ा धोखा कर रहे हो सबके साथ, मेरे साथ, सबके साथ, मैं तुम्हें पुलिस में भेज दूंगा। समझ में आ गया? डैम यू, मतलब वो इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि पुलिस बुलाने के लिए भी वो बिल्कुल रेडी है, इतना गुस्सा चढ़ चुका था उनको बेगर के लिए। तो सर, ही सेड, laying his hand on his heart, the fact is I was lying. I'm neither a student nor a school teacher. All that was fiction. Formerly I sang in a Russian corps and was sent away for drunkenness, but what else can I do? I can't get along without lying. No one will give me anything when I tell the truth. What can I do? अब फिर बेगर ने कहा, सर, ही सेड, उसने कहा सर, बेगर ने कहा, और उसने अपना हाथ को अपने दिल पे रख लिया। द फैक्ट इज़ आई वॉज लाइंग, कहता मैं आपको सच बताता हूँ, हाँ मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नीदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर, कहता ना तो मैं स्टूडेंट हूँ ना मैं स्कूल टीचर हूँ। ऑल दैट वॉज फिक्शन, ये सब मेरा मन गढ़ंत बातें थी। फॉल्स, फिक्शन इज फॉल्सहुड। फॉर्मली आई सैंग इन रशियन कोयर एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस। कोयर मतलब ग्रुप ऑफ सिंगर्स। तो कहता मैं पहले, जो आपने भी देखा होगा कि मतलब बहुत सारे लोग जब ग्रुप बना के गाना गाते हैं कहीं रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी, तो वो वहाँ पे पहले ऐसा करता था। एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस, बट वो इतनी ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता था, उसको बिल्कुल एडिक्शन हो गई थी अल्कोहल की, तो उसको वहाँ से उन्होंने निकाल दिया। तो फिर उसने कहा, वॉट एल्स कैन आई डू, कहता और मैं इससे ज़्यादा कर भी क्या सकता था। आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, कहता मुझे पैसे बिना झूठ बोले नहीं मिल सकते थे। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई विल टेल द ट्रूथ, और कहता अगर मैं ये सारी बात सच किसी को बता देता तो मेरे को कोई पैसा ही ना देता। वॉट कैन आई डू, तो कहता और मैं कर भी क्या सकता हूँ, आप बताओ, मैं झूठ ना बोलूँ तो क्या करूँ। What can you do? You can ask. You ask what you can do, cried Sergei, coming close to him. Work. That's what you can do. You must work. वो क्या क्या फिर वो कहता तुम क्या कर सकते हो, तुम पूछो तुम क्या कर सकते हो, तुम पूछ रहे हो तुम क्या कर सकते हो। क्राइड सरगाई, मतलब सरगाई ने एकदम ऐसे चिल्लाते हुए कहा। कमिंग क्लोज टू हिम, उसके पास गए और उसको बोला, वर्क, दैट्स वॉट यू कैन डू, काम, तुम ये कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए। वर्क, येस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, वो कहता काम, हाँ मुझे पता है, मुझे खुद को पता है कि मैं काम कर सकता हूँ, बट मेरे को काम मिलेगा कहाँ, मैं कहाँ ढूंढूँ काम को। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, फिर सरगाई ने उसको कहा, क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काटना पसंद करोगे। आई वुडंट रिफ्यूज टू डू दैट, बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्फ सिटिंग विदाउट ब्रेड। फिर बेगर ने उनको कहा कि मैं आपको मना नहीं कर रहा, आई वुडंट रिफ्यूज़ टू डू दैट, मैं इस काम के लिए मना नहीं कर रहा, बट आज का टाइम ऐसा है
कि जो स्किल्ड वुड कटर्स है, स्किल्ड वुड कटर्स मीन्स जो एक्सपर्ट हैं लकड़ी काटने में, उनको काम नहीं मिल रहा, वो खाने के मोहताज हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा, उनको पैसे नहीं मिल रहे, मैं कैसे करूँगा। फिर एडवोकेट ने कहा विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी। फिर दोबारा उन्होंने वही सेम लाइन रिपीट करी, क्या तुम आओगे और मेरे लिए वुड काटोगे। येस सर आई विल। फिर बेगर ने कहा हाँ सर मैं करूँगा। वेरी वेल, विल सून फाइंड आउट। तो वो कहता एडवोकेट कि बहुत अच्छे, हम जल्दी ढूंढेंगे। सर गाय hastened along, rubbing his hands. He called his cook out of the kitchen. Here, Olga, he said, take this gentleman into the wood shed and let him chop wood. Very well, we'll soon find out. कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम बोल सकते हो या तुम काम भी कर सकते हो। सर गाय hastened मतलब बहुत जल्दी जल्दी जाना, तो बहुत जल्दी जल्दी आगे जाने लगे। Along rubbing his hands, और अपने हैंड्स को रब करने लग गए। He called his cook out of the kitchen, और उन्होंने अपने कुक को किचन से बुलाया। कुक जो फीमेल कैरेक्टर है इस स्टोरी का, उसका नाम ओल्गा है। Here Olga, he said, इधर आओ ओल्गा। Take this gentleman into the wood shed and let him chop wood. कहता ओल्गा को उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा इस जेंटलमैन को ले जाओ वुड शेड में जहाँ पे वुड सारी पड़ी हैं और इसको वुड दो, ये चॉप करेगा। The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely after the cook. It was obvious from his guide that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame, and because he had been trapped by his own words. Now, the scarecrow क्या होता है आपने देखा होगा बहुत सारे जहाँ पे खेतों में एक ऐसे पुतले लगाए जाते हैं ताकि, और ऐसे डरावने से बना के ताकि जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, बेसिकली बर्ड्स जो होती हैं वो ख़राब ना करे कुछ, तो वैसा पुतला सा जो होता है खेतों में, वैसा ही बिल्कुल बेगर दिख रहा था। तो उस बेगर को स्केयरक्रो से इन्होंने इंडिकेट करा है। तो श्रग्ड हिज शोल्डर्स मतलब अपने शोल्डर्स को झटका, एज इफ इन परप्लेक्सिटी एंड वेंट irresolutely after the cook. परप्लेक्सिटी मतलब पजल्ड, मतलब जैसे वो कंफ्यूज है। एंड वेंट irresolutely after the cook मतलब वो कंफ्यूज। एंड वेंट irresolutely मतलब कि हेजिटेंटली, मतलब वो बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है कि उनको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मतलब कंफ्यूज हैं और आगे वो जाए भी जा रहे हैं और वो कंफ्यूज भी हैं। आफ्टर द कुक, इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame because he had been trapped by his own words. Now, it was obvious from his gate मतलब walk, कहते साफ दिख रहा था उसकी चाल से कि वो वहाँ पे नहीं जाना चाहता और लकड़ी नहीं काटना चाहता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा था और उनको काम चाहिए। तो उनको काम चाहिए और वो भूखे हैं, वो इसलिए काम नहीं करना चाहते थे, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय, उनको शर्म आ चुकी थी और वो प्राइड के लिए उनको शर्म आ चुकी थी और उन्होंने झूठ बोला था, वो इसलिए वो काम करना जा रहे थे। ये हो कि एक मजबूरी में वो काम कर रहे थे और एक वो खुशी से काम कर रहे थे। तो ये उन्होंने जो झूठ बोला था उनको शर्मिंदगी फील हो रही थी, तो वो इसलिए पीछे पीछे जा रहे थे। इट वॉज ऑब्वियस टू दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोडका एंड
that he was unhealthy and didn't feel the slightest inclination for toil. अब वो क्या कह रहे हैं कि, और ये भी बिल्कुल ऑब्वियस था, ये भी बिल्कुल साफ बात थी कि उनमें स्ट्रेंथ नहीं थी, उनमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी, मतलब बिल्कुल भी उनमें ताकत नहीं बची थी. दैट हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोडका. मतलब जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाते हैं, उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं और जिससे उनको बिल्कुल ताकत नहीं होती उनमें. एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी, और वो बिल्कुल भी मतलब वोडका से वो अनहेल्दी हो चुका था. एंड डिडंट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल. और इंक्लिनेशन मीन्स रेडीनेस एंड टॉयल मीन्स हार्डवर्क. और बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा था कि बिल्कुल ये रेडी है हार्डवर्क के लिए. ऐसा बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था कि ये बहुत फोर्सफुली आया है, इसका बिल्कुल मन नहीं है, बस ये अपने जो झूठ बोलने की वजह से है या शर्मिंदगी से ये इसीलिए आया है. सरगाई हरिड इनटू द डाइनिंग रूम. तो जो सरगाई थे उन्होंने ओल्गा और बेगर को तो भेज दिया था वुडशेड में, और वो खुद फटाफट जल्दी जल्दी चले गए डाइनिंग रूम जहाँ सब खाना खाते हैं. तो सरगाई हरिड इनटू द डाइनिंग रूम, जल्दी जल्दी डाइनिंग रूम पहुँचे. वो क्यों पहुँचे अभी हमें पता लगेगा. फ्रॉम इट्स विंडोज वन कुड सी द वुडशेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड. जो वहाँ की जो डाइनिंग रूम की विंडोज़ हैं वहाँ से किसी को आसानी से सब वुडशेड का भी दिख जाएगा कि वुडशेड में सब क्या हो रहा है. और यार्ड मतलब जो एरिया गार्डन एरिया है वहाँ का भी सब दिख जाएगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है. तो स्टैंडिंग एट द विंडो सरगाई सॉ द कुक एंड द बेगर कम आउट into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. फिर सरगाई ने क्या देखा विंडो पे खड़े हो रह के कि जो कुक हैं और बेगर हैं कम आउट इनटू द यार्ड बाय द बैक डोर. वो बैक डोर के दरवाजे मतलब रास्ते से जाते हैं ओल्गा और बेगर एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो. डर्टी स्नो से हमें क्या पता लग रहा है कि वहाँ ठंड का टाइम है, स्नो गिर रही है, तो वहाँ पे उस रास्ते से वो जाते हैं, वहाँ पे डर्टी स्नो पड़ी हुई है टू द शेड, और फिर वो शेड में जाते हैं. शेड वुडशेड जहाँ पे बैठ के जो बेगर है लुश्कोफ है उसको वुड काटनी थी. ओल्गा ग्लेयर्ड wrathfully at her companion. What is wrathfully? With hatred, मतलब गुस्से से, कि उसको वो पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो गुस्से से ओल्गा ग्लेयर्ड wrathfully at her companion. तो ओल्गा जो है वो बेगर को एकदम गुस्से से देखती है कि मतलब मुझे तुम्हें मतलब गुस्से से कि तुम कैसे से हो, मुझे तुम पसंद नहीं आया, ऐसा सब एटीट्यूड उसको देती है. shoved him aside with her elbow मतलब shoved him aside मतलब एकदम धक्का दे दिया एल्बो से बेगर को. अनलॉक्ड द शेड और शेड का ताला खोला जहाँ पे उसको बैठ के वुड कट करनी थी. एंड एंग्री बैंग्ड द डोर, और एकदम जब दरवाजे को अनलॉक करा, ताला खोल रही थी, फिर एकदम दरवाजे को ऐसे मतलब गुस्से से खोला और बहुत ज़ोर से आवाज़ आई. बैंग मतलब ओपन, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई और सरगाई ये सब विंडो से देख रहे थे सब कुछ. नेक्स्ट ही सॉ द सूडो टीचर seat himself on a log and became lost in the thought with his red cheeks resting on his fist. The woman flung down an axe at his feet, spat angrily, and judging from the expression of her lips, began to scold him. The beggar irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet and tapped it feebly with the axe. तो अब क्या होता है नेक्स्ट. He saw the pseudo teacher. Pseudo means false. तो जैसे ही वो स्टार्टिंग में जब बेगर ने झूठ बोला था कि मैं तो एक स्कूल टीचर हूँ, मुझे काम के लिए जाना है, तो सूडो टीचर उसको इंडिकेट किया गया है.
seat himself on a log and became lost in thought with his red cheeks resting on his feet. तो वो जो सूडो टीचर है वो जो लकड़ी के लॉग पे लट्ठे जिसे हम कहते हैं के ऊपर बैठ गया और वो क्या देखते हैं कि and become lost in thought with his red cheeks resting on his feet. और मतलब वो किसी गहरी सोच में डूब गया और वो कुछ सोचे जा रहा है बैठ के with his red cheeks resting on his fist मतलब मुट्ठी. जब आप अपने उंगलियों को पूरा बंद कर लेते हो मुट्ठी बन जाती है और वो दोनों अपने चीक्स पे रख ले तो ऐसे बैठ के सोचने नहीं लग जाते. तो वो सेम उस पोजीशन में बैठा हुआ था और सोच रहा था. The woman flung down an axe at his feet. Flung down means throw forcefully. तो जो ओल्गा थी उसने मतलब बहुत गुस्से से और जानबूझ के जिसे कहते हैं एक्स क्या होता है कुल्हाड़ी को लुश्कोफ के पैर पे फेंका. स्पैट एंग्रीली. स्पैट में बहुत गुस्से में बोले जा रही थी कुछ. एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स. तो जो एडवोकेट थे जो सरगाए थे अब वो सुन तो नहीं सकते थे विंडो से सब कुछ इतनी दूर से. तो वो उसके लिप्स के जो एक्सप्रेशंस थे जैसे वो बोल रही थी उसके लिपसिंग से जज कर रहे थे सोच रहे थे समझ रहे थे कि ऐसा क्या बोल रही है क्यों डांटे जा रही है उसको. इसने ऐसा क्या कर दिया जो उसको वो डांट रही है ज़ोर से. मतलब वो बिल्कुल ओल्गा क्लियर थी कि उसको बेगर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. वो बिल्कुल वैसे ही रिएक्शंस दे रही थी ना उससे ठीक से बात कर रही थी धक्के मार रही थी उसको कि उसको वो बेगर पसंद ही नहीं आया कि वो यहाँ पे उसके घर पे क्यों आया है. द बेगर resolutely pulled a billet of wood. फिर बेगर ने फिर ना चाहते हुए जिसे कहते हैं हम फिर उस बिलेट ऑफ वुड मतलब थिक पीस ऑफ वुड एक बहुत जो मोटा लकड़ी का टुकड़ा होता है उसने पुल्ड खींचा उसको बहुत मुश्किल से अपनी तरफ टूवर्ड्स हिम मतलब अपनी तरफ खींचा बहुत ताकत लगा के. सेट इट अप बिटवीन हिज फीट और उसको अपने पैरों के बीच में रखा ताकि सपोर्ट मिले उसको. एंड टैप्ड इट फीबली विद एन एक्स. और फीबली मतलब वीकली और उसको ऐसे काटना शुरू कर दिया. फीबली मतलब वीकली. पहली बात तो उसको पता ही नहीं था कि ये काम कैसे करना है. पहला तो वो बिल्कुल न्यू था वो पहली बार कर रहा था. दूसरी बात उसकी बॉडी में ताकत ही नहीं थी उसमें इतनी जान ही नहीं थी कि वो इतना मोटा लकड़ी का टुकड़ा काट सके एक्स पकड़ सके फिर ये काट सके. तो बिल्कुल भी उसमें हिम्मत ही नहीं बची थी जिसे हम कहते हैं. बट फिर भी वो कर रहा था और उसको भी नहीं पता था वो ये सब क्यों कर रहा है. बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न परेशानी ना चाहते हुए भी कर रहा था. नेक्स्ट द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन. तो जो वो बिलेट थी मतलब वो जो टुकड़ा था वो जो मोटा टुकड़ा था लकड़ी का वो हिला और गिर गया. द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम blew on his freezing hands and tapped it with his axe cautiously as if afraid of hitting his overshoe or of cutting off his finger. The stick of wood again fell to the ground. The beggar again pulled it to him. तो जो वो बेगर था उसने फिर उस लकड़ी के टुकड़े को अपने पास खींचा पुल करा. ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स. जैसे कि आपको भी पता था बीच में भी स्नो की भी बात हुई थी कि वहाँ पे कितनी ठंड है तो हाथ ऑब्वियसली जम जाते हैं. तो उसने अपने हाथ को रब करा ताकि उसको थोड़ा गर्म फील हो. तो उसने अपने हाथ को फील करा एंड टैप्ड इट. फिर उस एक्स को उस लकड़ी के टुकड़े पे जो है टैप किया मतलब ज़ोर से मारा. विद हिज एक्स कॉशियसली मीन्स मतलब ध्यान से. एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शू और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर. की ध्यान से कि कहीं उनको डर था कि कहीं वो उस एक्स को कुल्हाड़ी को अपने शूज़ पे ना मार लें या फिर अपनी फिंगर को ना काट लें. द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड. वो फिर लकड़ी का टुकड़ा फिर
ग्राउंड पे गिर गया। Sergei's anger had vanished, and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at manual labor in the cold. फिर जो सरगाई का जो एंगर था वो एकदम ही दूर हो गया और अब उनको बुरा लगने लगा, थोड़ा वो सॉरी फील कर रहे थे और उनको उनके आप पे पछतावा था कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ। ऑफ हैविंग सेट अ स्पॉइल्ड, ड्रंकन, परहैप्स sick man to work at manual labor in the cold, कि मतलब उनको खुद को बुरा लगने लग गया कि मैं क्या करूँ, मैं इसको सबक सिखाने के चक्कर में इसको और ज़्यादा परेशानी दे रहा हूँ। वैसे भी ये इसने ड्रिंक भी कर रखी है और ये बीमार भी है और इतनी ठंड है, और कैसे उन्होंने उसको अपने काम में लगा दिया था। वैसे भी वो चाहे वो झूठा था, बिगड़ा हुआ था, बट वो पूरी अपनी जान लगाकर ताकत से, चाहे वो बीमार भी था बट वो स्टिल वो कर रहा था। तो ये मुझे उसकी बहुत अच्छी बात लगी। एन आवर लेटर Olga came in and announced that the wood had all been chopped. Good. Give him half a ruble, said Sergei. If he wants to, he can come back and cut wood on the first day of each month. We can always find work for him. फिर 1 घंटा हो गया, फिर ओल्गा गई सरगाई के पास और उनको बोला, अनाउंस मतलब उनको बोला कि जो सारी वुड हैं वो कट चुकी हैं, वो चॉप हो चुकी हैं। तो फिर सरगाई ने बोला, गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल, ठीक है तुम उसको पैसे दे दो, आधा पैसा दे दो, मतलब 50 पैसा, इन द सेंस कि 50 पैसे उसको दे दो। इफ़ ही वॉन्ट्स टू ही कैन कम बैक, और फिर सरगाई ने ये भी कहा अगर वो चाहता है तो वो दोबारा आ सकता है, वुड कट कर सकता है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, हर महीने की पहली तारीख को वो आ सकता है हमारे पास और वुड कट कर सकता है। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, हम उसको हमेशा काम देंगे, उसको हमेशा काम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द फर्स्ट of the month, the Waif made his appearance and again earned half a ruble, although he could barely stand on his legs. From that day on, he often appeared in the yard, and every time work was found for him. Now he would shovel snow, now put the wood shed in order, now beat the dust out of rugs and mattresses. Every time he received from 20 to 40 kopecks, and once even a pair of old trousers were sent to him. तो अब उसके पास क्या हो रहा है, वो हर महीने की पहली तारीख को आ जाता है। द वेफ, इसका मतलब होता है होमलेस पर्सन, बेघर, मेड हिज अपीयरेंस मतलब वो प्रकट हो जाता था, एंड अगेन अर्न हाफ अ रूबल, फिर जो वो रूबल है वो कमा के चला जाता था। ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, ऑल्दो मतलब कि हालांकि वो खड़ा नहीं हो सकता था अपने पैरों पे, बेयरली मतलब हार्डली, मुश्किल से खड़ा होता था वो पैरों पर फिर भी आप उसको देखो, उसका दिल देखो, उसका जज्बा देखो काम के लिए, कि वो हर महीने फिर भी जाता था और पैसे कमा के लाता था। फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम। फ्रॉम दैट डे ऑन मतलब फ्रॉम उस दिन के बाद से वो हमेशा ज़्यादातर आते ही आते थे यार्ड पे, एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम मतलब, और उसको हमेशा काम मिलता ही मिलता था, वो उसके लिए कुछ ना कुछ काम रखते ही थे कि वो आएगा और काम करेगा। नाउ ही वुड शॉवल स्नो। वॉट इज शॉवल? शॉवल इज यूज्ड टू रिमूव स्नो। Shovel is a tool resembling a spade with a broad blade and typically upturned side। मतलब एक टूल है जिससे स्नो को, आपने देखा भी होगा फॉरेन में एक टूल से स्नो को निकालते हैं। तो अब उसको वो काम दिया था, हर बार उसका काम अलग होता था कि लकड़ी काटता नहीं था वो, हर अलग अलग छोटे छोटे काम भी करता था। जैसे शॉवल से स्नो निकालता था,
नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, फिर लकड़ी के टुकड़ों को ऐसे ऑर्डर से लगाता था. नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेसेस. व्हाट इज मैट्रेसेस? चटाई जिसे हम कहते हैं. बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मतलब मैट्रेसेस, पायदान, चटाइयाँ बड़ी बड़ी जो होती हैं, ठीक है, इन सब से मिट्टी को निकालता था अच्छी तरह, झाड़ झाड़ के, जिसे हम कहते हैं मिट्टी को निकालता था. एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कोपैक्स, और उसको हर बार 20 से 20 से 40 कोपैक्स पैसे तो मिलते ही मिलते थे. एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंट आउट टू हिम, और एक बार तो उसको ट्राउजर्स मतलब जीन्स कह सकते हो आप उसको, और एक बार तो उसको जीन्स भी मिली थी, पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स. When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. This time the wife was sober, gloomy and silent. He hardly touched the furniture and walked behind the wagons, hanging his head, not even making a pretense of appearing busy. When Sergei moved into another house, जब सरगाई ने घर चेंज किया, घर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो ही हायर्ड हिम टू हेल्प इन द पैकिंग एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर. तो उन्होंने फिर बेगर को बुला लिया, लुश्कोफ को बुला लिया कि आ जाओ तुम हमारी हेल्प करना पैकिंग में एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर. व्हाट इज़ हॉलिंग? मीन्स पुल और ड्रैग विद एफर्ट और फोर्स, मतलब सामान को खींचने में, उतारने में, तुम ये सब हेल्प करना फर्नीचर को. दिस टाइम द वेव वॉज सोबर, ग्लूमी एंड साइलेंट. इस टाइम वो बहुत ज़्यादा सोबर मतलब पंचुअल, डिसेंट, जेंटलमैन लग रहा था, शांत शांत सा. He hardly touched the furniture and walked behind the wagons, hanging his head, not even making a pretense of appearing busy. और अब उसका वो काम क्या था, उसने एक भी फर्नीचर को टच नहीं करा, बस अब उसका ये काम था कि उसको वैगन के पीछे पीछे चलना था. व्हाट इज़ वैगन? वैगन इज़ अ व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड अनदर स्पेसिफाइड पर्पस. मतलब व्हीकल जैसे ट्रक्स हो गया, या फिर आज ट्रक के पीछे बस उसको चलना था, कि मतलब कोई ऐसा व्हीकल जिस पर हम सामान लोड करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो बस उसको उसके पीछे पीछे चलना था. तो वो वही कर रहा था. बिहाइंड द वैगन हैंगिंग हिज हेड, अपने सर को ऐसे झुकाकर उसके पीछे पीछे चल रहा था. नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी. और ऐसा वो ये नहीं था वो दिखावा कर रहा था कि हाँ हाँ वो बिज़ी है, बस वो कहते हैं ना अच्छे से लहजे से तरीके से वो अपना काम कर रहा था. पहले जैसे वो झूठ बोलता था कि मैं ये टीचर हूँ, कभी स्टूडेंट हूँ, इस बार वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, वो बिल्कुल शराफत से अपना काम कर रहा था. He only shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness, his feebleness, and his tattered fancy overcoat. After the moving was over, Sergei sent for him. फिर अब क्या हुआ? He only shivered in the cold. मतलब वो बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे, तो वो एकदम कपकपा रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी. एंड बिकेम एम्बेरेस्ड, और वो बहुत ज़्यादा ना उनको शर्मिंदगी फील हो रही थी. क्यों हो रही थी वो आगे देखते हैं हम. व्हेन इसलिए हो रही थी क्योंकि व्हेन द कार्टर्स जेयर्ड एट हिम फॉर हिज आइडलनेस. व्हाट इज़ कार्टर्स? कार्टर्स मीन्स जो वहाँ पे काम कर रहे थे, जो डिलीवरी, जो इधर से उधर सामान उठा रहे थे, वो सब जेयर्ड एट हिम. जेयर्ड एट हिम मतलब मेड फन ऑफ हिम. क्यों उसका फ़न, क्यों मजाक क्यों उड़ाया उन्होंने? क्योंकि ऑफ हिज आइडलनेस, हिज फीबलनेस, कि कैसे वो खाली खड़ा है, ना कुछ कर रहा है, बस इधर से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, देख रहा है बस कैसे वो सब काम कर रहे हैं. मतलब उसको ऐसे पोक कर रहे थे, उसका मजाक उड़ाते. हिज फीबलनेस, कि उसका शरीर को देख के कितना पतला है ये. एंड हिज टैटर्ड
फैंसी ओवरकोट. व्हाट इज टैटर्ड? ओल्ड एंड टॉर्न, मतलब फटा हुआ, पुराना. फैंसी मतलब चमकता हुआ. उसका जो वो कोट था उस पे उसको हंस रहे थे. आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर सरगाई सेंट फॉर हिम, मतलब जैसे वो शिफ्टिंग उसकी ख़त्म हुई सरगाई की, तो फिर सरगाई ने बुलाया बेगर को. फिर क्या कहते हैं देखते हैं. वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, he said, handing him a ruble. Here's for your pains. I see you are sober and have no objection to work. What's your name? फिर क्या बोला उन्होंने कि कहा कि देखो मैं कितना खुश हूँ कि मेरे जो शब्द हैं, जो मैंने तुम्हें उस दिन बोला था, अपने शब्दों से, मेरी बातों से तुम पे कितना अच्छा इफ़ेक्ट पड़ा है. और उसके हाथ में उन्होंने एक रूबल पकड़ा दिया. हेयर्स फॉर योर पेन, कहता है ये लो, ये एक रूबल तुम्हारे सारे जो तुम्हें दुख पहुंचा है मेरी वजह से, जो तुमने जितना भी काम करा है उसका ये पैसे. आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क. अब मुझे दिख रहा है कि तुम कितने जेंटलमैन हो और तुम्हें कोई परेशानी नहीं है काम को लेके, ना किसी काम करने से. तुमने हर तरीके का काम करा है, तुमने स्नो भी उठाई है, लकड़ी भी काटी है, मैट्रेसेस साफ़ करी हैं, हर चीज़ का तुमने काम करा है. व्हाट्स योर नेम? फिर कहता अच्छा तुम अपना नाम तो बताओ मुझे. तो हम उसको तो वो बेगर ही लगता था. उसने कहा लश्कॉफ. फिर कहते वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट. कैन यू राइट? फिर वो उसको कहते वेल लश्कॉफ, आई कैन ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट. फिर वो कहते हैं चलो मैं तुम्हें ना एक और अच्छा काम दे सकता हूँ, बिल्कुल साफ़ सुथरा काम. क्लीनर एम्प्लॉयमेंट मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा काम. कैन यू राइट, क्या तुम्हें लिखना आता है, तुम लिख सकते हो? फिर उसने कहा आई कैन, मैं कर सकता हूँ. फिर उन्होंने कहा देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू. वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर वॉट आई हैव सेड टू यू. गुड बाय. फिर उन्होंने कहा ठीक है, ये लो ये लेटर, और ये लेटर मेरे एक फ्रेंड के पास कल लेके जाओ और वो तुम्हें कल काम देगा. क्या काम देगा? लिखने का. तुम्हें बस एक मतलब कॉपी करना है, कुछ लिखा होगा उसको दोबारा लिखना है. वर्क हार्ड, अच्छे से खूब मन लगाकर मेहनत करना, अच्छा काम करना. डोंट ड्रिंक, और पीना बिल्कुल मत. एंड रिमेंबर व्हाट आई सेड टू यू, और याद रखना मैंने जो जो तुमसे कहा है. गुड बाय. कहता ठीक है चलता हूँ. प्लीज्ड एट हैविंग put a man on the right path. Sergei tapped Lushkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. Lushkov took the letter and from that day forth came no more to the yard for work. फिर pleased at having put a man on the right path, मतलब उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी कि उन्होंने एक बिगड़े हुए इंसान को, जो झूठ बोलता था, पीता था, भीख मांगता था, उसको इतने अच्छे रास्ते पे वो लेके आए. उनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी खुद पे. तो उसी खुशी से उन्होंने सरगाई टैप लुश्कॉफ काइंडली ऑन द शोल्डर. फिर उन्होंने जैसे कहते हैं ना शाबाशी देते हैं, तो वही उन्होंने उसके जो शोल्डर पे टैप करा, शाबाशी दी. एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग, तो मतलब जाते हुए उन्होंने उससे हाथ भी मिलाया, उसको बाय भी करा अच्छे से. लुश्कॉफ टुक द लेटर, फिर लुश्कॉफ ने वो लेटर ले लिया. एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क, और उस दिन के बाद वो कभी ऐसे यार्ड पे काम करने नहीं गया. 2 years went by. Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theatre paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and worn sealskin cap. This little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins. फिर अब 2 साल बीत चुके थे. 2 years went by. 2 साल हो चुके थे. Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theatre paying for his seat, एक शाम को सरगाई को मूवी देखने जाना था, तो वो मूवी टिकट खरीदने के लिए टिकट विंडो के पास गए और पैसे देने लगे फॉर हिज सीट. ही नोटिस्ड अ लिटिल मैन बिसाइड हिम. उन्होंने देखा एक छोटा सा आदमी बिसाइड हिम, उनके पीछे,
with a coat collar of curly fur and a worn seal skin cap. seal skin मतलब skin of fish seal, मतलब मछली की खाल से बना हुआ, सील मछली की खाल से बनी हुई कैप। तो उन्होंने क्या देखा, उसने वाइट कॉलर और कर्ली फर था उसका, उसने वो पहना हुआ था। दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स। और उस इंडिविजुअल ने, टिमिडली मतलब इन अ वे दैट शोज लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस, मतलब एक होता है कॉन्फिडेंस से बोलना और एक होता है ढीलेपन से बोलना। तो टिमिडली मतलब ढीलेपन से बोला उसने उसको, टिकट सेलर को, कि हाँ मुझे एक टिकट चाहिए फॉर अ सीट इन द गैलरी, गैलरी पे बैठने की सीट चाहिए, एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स, और उसने उसके पैसे भी दे दिए टिकट खरीदने के लिए, कॉपर कॉइन्स दिए उसने। लश्कोफ, इज दैट यू? cried Sergei, recognized in the little man his former wood call. Chopper, how are you? What are you doing? How is everything with you? All right, I am a notary now and I am paid 35 rubles a month. फिर वो जो सरगाई है उन्होंने उसको पहचाना और उन्होंने बोला, लश्कोफ, क्या ये आप हो? उन्होंने अपने पुराने जो वो जॉब करते थे उसको पहचाना और कहा, लश्कोफ, क्या ये तुम हो? तुम कैसे हो? सब कैसा चल रहा है? तुम ठीक हो? तुम्हारे साथ सब सही हो रहा है? उसने कहा, ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ। कहता, हाँ जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आई एम अ नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ। नोटरी क्या होता है? अ पर्सन हु इज़ पब्लिकली कमीशन्ड official who serves as an impartial witness of a signing of a legal document। मतलब आप कभी जाते होगे, आपके जो डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट, वो कहते हैं कि साइन कर, इस पर स्टैंप लगवा के आओ, कोर्ट से स्टैंप लगा के आओ या कहीं से भी। तो जो बंदा वो स्टैंप लगाता है, साइन करता है, मतलब उसने वो विटनेस करा है। तो वो अब वो बन चुका था, नोटरी बन चुका, उसको नोटरी कहते हैं। तो वो नोटरी बन चुका था। उसने कहा अब मैं नोटरी बन चुका हूँ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ, और मुझे 35 रूबल्स मिलते हैं एक महीने के। कहाँ उसको 1 रूबल मिलता था, कभी 20-40 कोपैक्स मिलते थे, और कहाँ अब उसको 35 रूबल्स, और कितना अच्छा वो काम कर रहा है, लीगल काम कर रहा है। थैंक्स हेवन। That's fine. I am delighted for your sake. I am very, very glad, Lushkov. You see, you are my godson, in a sense. I gave you a push along the right path. You know, do you remember what a roasting I gave you? I nearly had you sinking into the ground at my feet that day. Thank you, old man, for not forgetting my words. अब वो क्या कह रहे कि भगवान का शुक्र समझो, थैंक हेवन, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए कि तुम इतनी अच्छी पोस्ट पे हो, तुम्हें इतना अच्छा पैसा मिल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लश्कोफ, यू सी, यू आर माई गॉड सन। कहते, तुम देख रहे हो, तुम मेरे गॉड सन हो। गॉड सन क्या होता है? अ बॉय और अ मैन हुम वन प्रोमिसेस टू ब्रिंग अप, कि मतलब किसी ने किसी को जब ठीक करा हो, अच्छे पाथ पे लाया हो, उसको कहते गॉड सन। आई गेव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पाथ। कहते, मैंने तुम्हें बस एक रास्ता दिखाया, सही रास्ता दिखाया, एक अच्छी दिशा दी। यू नो, डू यू रिमेंबर वॉट अ रोस्टिंग आई गेव यू? रोस्टिंग क्या होता है? स्कोल्डिंग। याद है तुम्हें मैं कितना तुम्हें डांटा था उस दिन? बहुत ज़्यादा डांटा था ना तुम्हें, वो सब याद है? आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे। कहता, मुझे याद है कि तुम तो मेरे पैर में गिरने वाले थे, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा डांट दिया था। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉर गेटिंग माई वर्ड्स। वो कह रहा है, थैंक यू ओल्ड मैन, तुम नहीं भूले मेरे शब्द और तुमने मेरे शब्दों का मान रखा। फिर थैंक यू टू सेड लश्कोफ। लश्कोफ ने बोला, थैंक यू आपका भी। If I hadn't come to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day. Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of a pit. फिर उन्होंने क्या कहा लश्कोफ ने कि आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, और अगर मैं आपके पास ना आता
तो शायद अभी भी आज तक मैं खुद को टीचर या स्टूडेंट बोल रहा होता। जैसे उसने आज तक मैं झूठ बोल रहा होता, भीख मांग रहा होता, अल्कोहल कंज्यूम कर रहा होता। येस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट। कहता हाँ, और आपके पास आकर आपकी प्रोटेक्शन में, जैसे आपने मुझे प्रोटेक्ट किया, आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट। व्हाट इज़ ड्रैग्ड? पुल्ड, खींचा मैंने खुद को एक गड्ढे से। मतलब वो गड्ढा ही बन चुका था, भीख मांगना ये सब कोई अच्छी चीज़ें थोड़ी हैं। एक गड्ढे से मैं बाहर निकला सिर्फ आपकी वजह से। आई एम वेरी ग्लैड इन डीड। कहता मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। कहता है येस, मैं आपके जो वर्ड्स हैं और जो आपने मेरे लिए करा है, मैं उन सब के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड योर कुक। कहता मैं बहुत ज़्यादा कि मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा थैंक यू फील कर रहा हूँ। आपका बहुत बड़ा उपकार है आपका और आपके वो कुक का। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन। You spoke finely then, and I shall be indebted to you to my dying day. But strictly speaking, it was your cook Olga who saved me. How is that? तो वो क्या कह रहे हैं कि God bless that good and noble woman। कहता भगवान उस अच्छी जो महिला है उनको खुश रखे, उनको ब्लेस करे। नोबल मतलब सुशील। यू स्पोक फाइनली देन, आपने मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात करी थी। एंड आई शेल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे। और कहता मैं आपका कर्जदार मरते दम तक रहूँगा। मैं जिस दिन मरूँगा मैं तब उस दिन तक आपका कर्जदार रहूँगा। मैं आपका एहसान तो कभी चुका ही नहीं पाऊँगा। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, कहता बट मैं अगर ऑनेस्टली कहूँ, सच सच कहूँ, इट वॉज योर कुक। आप नहीं थे, आपकी जो वो कुक ओल्गा थी उसने मेरी जान बचाई है, उसने मुझे बचाया। फिर वो सरगाय ने कहा हाउ इज़ दैट, ये कैसे है? फिर अब लुश्कोव बताएंगे। व्हेन आई यूज्ड टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड शी यूज्ड टू बिगिन, ओ यू सॉट, ओ you miserable creature, there is nothing for you but ruin. But then she would sit down opposite me and grow sad. Look into my face and weep, oh you unlucky man. There is no pleasure for you in this world, then there will be none in the world to come. फिर वो कहता, वो कैसे, फिर उसने बताया, कहता जब भी मैं आपके घर आता था लकड़ी काटने तो वो मेरे पास आती थी और बोलना शुरू कर देती थी हमेशा, ओ यू सॉट। सॉट मीन्स अ हैबिचुअल ड्रंकर्ड, मतलब जिस इंसान को अल्कोहल की लत लग जाती है उसको कहते हैं सॉट। तो कहते तुम सॉट हो एक जिसको पीने की लत लगी हुई है। ओ यू माइजरेबल क्रिएचर, तुम एक बहुत गंदे इंसान हो। देयर इज़ नथिंग फॉर यू बट रुइन, तुम सिर्फ चीज़ें ख़राब करने के लिए पैदा हुए हो, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ ट्रबल ही ट्रबल है इस दुनिया में। एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी एंड ग्रो सैड, फिर वो मेरे अपोजिट एक जगह पे बैठ जाती थी और दुखी होती थी। लुक इनटू माय फेस एंड वीप, फिर मेरे चेहरे को देखती थी, फिर शुरू हो जाती थी, ओ यू अनलकी मैन, ओ तुम तो किसी काम की नहीं हो, तुम बहुत अनलकी हो। देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, कोई खुशी भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ दुख मिलेगा। एंड देयर विल बी नो वन इन द वर्ल्ड टू कम, और तुम्हें ना आज तक कोई खुशी मिली है, ना कभी इस दुनिया में कभी मिलेगी, तुम्हें सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा। यू ड्रंकर्ड मतलब अल्कोहल ड्रिंकर, तुम सिर्फ एक अल्कोहल ड्रिंकर हो, तुम मेरी बात समझ रहे हो, तुम्हें सिर्फ दुख मिलेगा। वो उसको ऐसे कोसती रहती थी। यू विल बर्न इन हेल, तुम नरक में जाओगे। ओ यू अनहैप्पी वन, तुम कभी खुश नहीं रह सकते। एंड सो शी वुड कैरी ऑन, यू नो, इन दैट स्ट्रेन। और कहता वो मतलब शुरू ही हो जाती थी और इसी टोन में मेरे से बात करती रहती थी, यही सब चीज़ें बोलती रहती थी। I can't tell you how much misery she suffered, how many tears she shed for my sake. अब वो कह रहे हैं मैं बता नहीं सकता उन्होंने कितना दुख सहा है मेरे लिए।
कितने आंसू बहाए हैं मेरे लिए उन्होंने. बट द चीफ थिंग वॉज शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी. डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप एनी सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू. और वो कहते तुम आपको मेन चीज़ बताऊँ सर, जो सारी वुड है वो ओल्गा काटा करती थी. आपको पता है सर, मैंने तो एक सिंगल, जिसे कहते हैं ना, एक छोटा टुकड़ा तक नहीं काटा आपके लिए. शी डिड इट ऑल. उसी ने सब कुछ काटा है, उन्होंने ही सब कुछ काटा है, उन्होंने सब कुछ करा है मेरे लिए. वाई दिस सेव्ड मी, वाई आई चेंज्ड, वाई आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन. उन्होंने मेरे दिल में पता नहीं क्या जगह बना ली. मुझे उन्होंने कैसे बचाया, मेरे को कैसे चेंज किया, मेरे को कैसे पीने से रोका. एट द साइट ऑफ हर आई कैन नॉट एक्सप्लेन. कैसे उन्होंने ये सब करा मैं आपको कभी बता भी नहीं सकता, कभी एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता. आई ओनली नो दैट ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट. कहता ओइंग टू हर वर्ड्स, जो भी वो वर्ड्स मुझे बुरा भला कहती थी, पर वो सच्ची तो कहती थी. पीता था मैं इतना गंदा था. और जो भी उन्होंने ये सब डीड्स जो मेरे लिए करा, ये सब अच्छा काम करा, यही चीज़ों ने मेरे दिल में एक जगह बना ली और मुझे चेंज कर दिया. शी सेट मी राइट एंड आई शेल नेवर फॉरगेट इट. उन्होंने सब कुछ सही कहा और मैं कभी ये सब भूलूंगा नहीं उनको. हाउएवर इट इज़ टाइम टू गो, देयर गोज द बेल. लुश्कोव बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी. तभी बेल बजती है और वो कहते चलो अब जाने का समय हो गया. फिर लुश्कोव ने सर झुकाया और वो वहाँ से गैलरी की ओर चला गया. एंड ऑफ द चैप्टर. तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? जो सरगाए थे वो सिर्फ उसको जताते थे कि देखो मेरी वर्ड्स से, मेरी वजह से तुम में चेंज आया. अगर मैं ना होता, अगर मैं तुम्हें बुरा भला ना कहता तो तुम चेंज ना ला पाते, तुम एक अच्छा इंसान ना बन पाते. बट इसका तो बिल्कुल अपोजिट ही था. ओल्गा जो थी उसको बुरा भला कहती रहती थी, कभी उसको अच्छा नहीं कहा, उसको उसकी असलियत दिखाई, बट उसका सारा काम करा. उसके लिए रोती थी, उसको उस पर चिल्लाती थी, बट उसका सारा काम करा. कि कहते हैं ना, कोई चीज़ अगर कोई कहते हैं ना, किसी इंसान को सुना के ठीक नहीं कर सकते, उसके दिल में जगह बना के उसको ठीक कर सकते हैं. जो काम प्यार से हो सकता है ना, वो डांट वो गुस्से से कभी नहीं हो सकता. ओल्गा चाह सकती थी, वो सरगाई को बोल सकती थी कि इसने थोड़ी काटी है, वो सारा काम इसने थोड़ा करा है, सारा काम तो मैंने करा. वो सारे पैसे रूबल अपने पास रख लेती, बट नहीं, वो चाहती थी कि इसको मिले, इसके पास भी खाने को कुछ हो, या अच्छा खाए, अच्छा रहे. तो इसीलिए तो करा सब ओल्गा ने. तो वही कहते हैं, किसी की अच्छी चीज़ें भी हमारे दिल में जगह बना लेती हैं और हमें चेंज कर देती हैं. तो दिस इज़ द एंड ऑफ अ चैप्टर. वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी. Now let's start with the question answers. Talk about it. Question number 1. Has Lushkov became a beggar by circumstance or by choice? Lushkov became a beggar by choice. He could find a job if he willed so. Question 2. What reasons does he give to Sergei for his telling lies? He tells Sergei that no one would give him money if he did not tell lies. Question 3. Is Lushkov a willing worker? Why? Then does he agree to chop wood for Sergei? Lushkov. Answer is Lushkov had told lies to Sergei that he had been a school teacher and circumstances made him a beggar. He could work if he willed so. He told that no one would prepare to give job. Sergei was ready to give him job for chopping wood, so he had to be ready for chopping wood for Sergei. Question 4. Sergei says, I am happy that my words have taken effect. Why does he say so? Is he right in saying this? Sergei offers the beggar the job of chopping wood. The beggar accepts it if he leaves begging. The Sergei accepts it, he leaves begging. He begins to chopping wood as a worker
At this, Sergei says that he is happy that his words have taken effect. So he is right in saying this. Lushkov is earning 35 rubles a month. How is he obliged to Sergei for this? Lushkov is a beggar. He tells lies to win public sympathy and cooperation. Once he meets Sergei, his lie is opened. Sergei takes him the service to chop wood. He accepts the job and starts doing work. He becomes a notary and is paid 35 rubles a month. So he is obliged to Sergei for this. Question 6 and the last question. During their conversation, Lushkov reveals that Sergei's cook Olga is responsible for the positive change in him. How has Olga saved Lushkov? Lushkov started the job of chopping wood for Sergei, but he was a weak drunkard. He could not chop wood properly. Sergei's cook Olga showed pity on him. He chopped the wood for him. He told Sergei that he had never chopped wood for this act done by Olga. He was totally moved by. He stopped drinking and started earning for his living. So Olga's kindness saved him. Next is talk about it. How can we help beggars abolish begging? कि मतलब हम बेगर्स को कैसे मना करें कि वो बेगिंग छोड़ दें या कैसे हम बेगर की हेल्प करें. तो आप बताओ, वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, और आई कैन से दिस इज़ ऑल अबाउट दिस बुक. दिस बुक इज़ फिनिश्ड. नाउ रिवाइज दिस चैप्टर, रीड द चैप्टर अगेन and learn the question answers. Till then, goodbye everyone. Take care.